वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। दिव्य सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सबों को सतीश सर का प्यार भरा नमस्कार है। कहा गया है कि रिश्ता और भरोसा दोनों ही इंसान का असली दोस्त होता है। रिश्ता रखे या न रखे, परंतु भरोसा जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जहां भरोसा होता है वहां रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। आज का मेरा क्लास आर.एस. अग्रवाल पर आधारित नवीन अंकगणित में टाइम एंड वर्क का 16 से अगला क्वेश्चन शुरू हो रही है। अब इसके पहले दो क्लास में नवीन अंकगणित आर.एस. अग्रवाल का टाइम एंड वर्क का पढ़े हैं। कृपया इस क्लास में जो नए हैं वो दो क्लास जरूर देख लें, तथा जो लोग मेरे नए स्टूडेंट हैं कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर करें एवं बगल में कमेंट बॉक्स बना होता है, वहां कमेंट कुछ कर देंगे। तो हम चलते हैं टाइम एंड वर्क पर। टाइम एंड वर्क में बताए थे, टाइम एंड वर्क में इफिशियंसी, टाइम एंड उसका वर्क क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ सवाल 16 नंबर जो है, ए एक कार्य को 4 घंटा में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटा में तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटा में पूरा करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो यहाँ देखा जाए, ए किसी काम को 4 घंटा में करता है, 4 घंटा में करता है। बी और सी मिलकर उसे 3 घंटा में करता है, बी और सी मिलकर उसे 3 घंटा में करता है। ए और सी मिलकर उसे 2 घंटा में करते हैं। अब सबका एलसीएम निकालेंगे तो वर्क हो जाएगा। वर्क निकालने के लिए आपका इन सबका एलसीएम 4, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 12 हो जाएगा। अब इस सबका वर्क हो गया 12। अब 12 वर्क को करना है, ठीक है। ये 4 घंटे में टाइम दिया हुआ है, तो इफिशियंसी निकालने के लिए, क्षमता निकालने के लिए उसके वर्क में इसके टाइम से डिवाइड करते हैं। ए का इफिशियंसी 3 हो गया और बी प्लस सी दोनों मिलकर इसके 4 इफिशियंसी से काम करेंगे। और ए प्लस सी का 2 घंटा में था, ए प्लस सी, यहां पर ए और सी का इफिशियंसी हो जाएगा आपको 2 6 12, 6 हो जाएगा। अब हमको यहाँ ए का इफिशियंसी 3 है, तो ए का इफिशियंसी जब घटा देंगे 3, तो सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? सी की इफिशियंसी यहां से निकाल लीजिए, सी की इफिशियंसी हो जाएगा आपको 6 माइनस 3 मतलब 3, अर्थात सी केवल इसे कितना दिन में करेगा? आपको सी का इफिशियंसी क्षमता 3 हो गया। अब हमको ये निकालना है कि 4 दिन में कर देगा कि बी किसे कितना दिन में करेगा। तो यहां सी का इफिशियंसी 3 हो गया और सी यहां का इफिशियंसी अगर यहां से निकाल देंगे तो बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 1। तो बी की क्षमता निकालिए, बी की इफिशियंसी हो गया आपका 4 माइनस 3 1। और बी का समय पूछा जा रहा है, तो समय निकालने के लिए वर्क में उसके इफिशियंसी से डिवाइड, यहां से निकाला गया है 4 बी प्लस सी का था, जिसमें सी का कितना था? 3, ठीक है। तो यहां से आपको 12 टोटल वर्क हो गया। अब बी की इफिशियंसी कितना? 1, अर्थात 12 घंटा में करेंगे। ए किसी काम को 4 घंटा में, बी प्लस सी 3 घंटा में, ए प्लस सी 2, सबका एलसीएम वर्क हो गया। इसका इफिशियंसी 3, इसका 3 चौका 12, इसका 6 2 6 12। अब हमसे सी का निकाला गया है, यहां से ए का निकाल दिए 6 में से 3, ए का इफिशियंसी, सी का इफिशियंसी 3 हो गया। और यहां से सी का इफिशियंसी निकाल दीजिए, 4 में से 3 गया, कितना हो गया? बी की इफिशियंसी 1 हो गया। अब बी का समय कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना है? 12/1 और आपका 12 घंटा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, चलिए देखा जाए। बी किसी कार्य को जितने समय में करती है उसका 1/6 समय में ए आधा काम करता है, दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए यहाँ
बी जितना समय में करे उसका 1/6, 1/6, 1/5, 1/10 जितना बटा कहा जाए उसका गुणज मानने से क्या होता है कि क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो यहाँ 1/6 जो है उस 6 का गुणज मान लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। मान लीजिए कि बी किसी काम को 6 घंटा में करती है, बी जो किसी काम को 6 घंटा में करती है, तो ये उसका 1/6 समय में, तो ये कह रहा है इसका 1/6 समय में, माने 6 गुना 1/6 घंटा में आधा काम करती है, आधा काम करती है, तो आधा काम करती है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति आधा रोटी 5 दिन में खाता है, तो 1 रोटी का दिन में खाएगा 10 दिन में, मतलब क्या कि आधा का उल्टा करके 5 दिन न कर दीजिए, यहाँ भी हो जाएगा 2, मतलब 600 कट गया, मतलब ये 2 घंटा में किसी काम को करती है। अब क्या किया जाए, वर्क निकालने के लिए दोनों का एलसीएम, 2 6 का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, तो ये 6 आपका वर्क हो गया, 6 वर्क हो गया, 6 घंटा में करता है, तो बी की इफिशियंसी कितना हो जाएगा 1, इसका इफिशियंसी कितना होगा 2 3 6 3। अब हमसे कह रहा है कि दोनों मिलकर 10 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर मतलब यहाँ 3 और 1, तो यहाँ टोटल वर्क कितना हो जाएगा आप निकाल दीजिए सवाल के अनुसार, 3 + 1 गुना 3, 40 वर्क करना है। अब किसको, तो बी अकेले करना है, तो बी का समय पूछ रहा है, तो 40 और बटा कितना हो जाएगा, एक एफिशिएंसी से काम करेगा, तो 40/1 और आपका 40। बी जितने समय में करती है, बी का 6 घंटा, उसका 1/6, 6 का 1/6 आधा काम, तो आधा का उल्टा कितना होता है 2, हम घंटा मान लिए, मतलब 2 घंटा में, ये 6 घंटा में, दोनों का वर्क हो जाएगा 6, इसका एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, और दोनों मिलकर 10 दिन मारते हैं, ठीक है। तो 10 दिन, यहाँ देखिए दिन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप घंटा नहीं दिन मान लीजिए, दिन 6 दिन में करते हैं और ये 2 दिन में करते हैं, तो 10 3 1 4 10 का 40 दिन हो गया, 40 वर्क हो गया। अब बी का समय कर रहा है, तो 40/1 हो गया, ठीक है। यहाँ दिन कहा गया है तो दिन मान लेंगे, और घंटा रहता तो घंटा मान। चलिए आगे क्वेश्चन 80 नंबर देखते हैं। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है, तो ए तथा बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए कोई सवाल में कहा जाए अगर क्षमता दिया हो, इफिशियंसी दिया हो, ठीक इफिशियंसी का अपोजिट उसका समय हो जाता है। दूसरा चीज, अगर कहता है कि उससे 10 दिन कम लेता है समय, क्या 10 दिन अधिक लेता है, तो समझे कि दोनों के बीच के समय का वह डिफरेंस है। तो यहां कह रहा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, बी की तुलना में, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, बी की तुलना में। तो अगर बी एक क्षमता से कोई काम करता है तो ए की क्षमता हो जाएगी कितना आपको 3, ये क्षमता हो गया। अब इसका समय क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाता है। तो ये अगर एक इफिशिएंसी या एक इफिशिएंसी 3 इफिशिएंसी से काम करता है तो 1 दिन समय लेगा, और एक इफिशिएंसी से तो 3 दिन समय लेगा। अब हमसे कह रहा है कि दोनों बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेगा, मतलब ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो गया वह 3 - 1 बराबर हो गया आपको 60 दिन, मतलब 2 बराबर 60 दिन, 2 से कटा दीजिए, 1 का वैल्यू 30 दिन हो गया, 30 डे हो गया, मतलब यहाँ 1 का जो वैल्यू हो गया आपको 30 डे, इसका हो जाएगा आपको 3 × 30 90 डे। अब हमसे कह रहा है कि दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर, अब यह टोटल जो वर्क हो जाएगा, टोटल जो वर्क हो जाएगा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा दोनों का एलसीएम, 30 और 90 का एलसीएम हो जाएगा टोटल वर्क, मतलब 90 वर्क हो गया। उस 90 वर्क को दोनों को मिलकर करना है, तो 90/3 + 1 इफिशियंसी से काम करेगा, 90/4 हो गया, 2 दूनी 4, 2 से 45, 22.5 दिन में आपका सवाल समाप्त।
ए का इफिशियंसी 3 बी की तुलना में, तो बी से 3 गुना होगा। अब दोनों के समय इसका इंटरचेंज रहता है। अब कह रहा है कि दोनों की 60 दिन कम समझ लेता है, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो गया 3 में समान कितना दिन हो गया 60 दिन। तो 2 का वैल्यू 60, ए का मान 30 और बी का मान 30 दिया 90, तो दोनों का वर्क हो जाएगा टोटल आपका 90। अब 90 वर्क को दोनों मिलकर करता है। ए प्लस बी कितना इफिशियंसी 3 + 1 90/4 और आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एबीसी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर इस कार्य को शुरू किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ही छोड़ दिया तथा समाप्त होने से 12 दिन पहले भी छोड़ दिया, तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय? जब भी ऐसा सवाल हो कि समाप्त होने से पहले छोड़ दिया 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, तो उसको छोड़ने नहीं देना है। करना है तुमको आए हो तो पूरा जितना दिन करना है पूरा करके जाओ, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले ये किसी काम को 36 दिन में करता है। ए का समय 36 दिन हो गया, बी का समय हो गया आपको 54 दिन और सी का समय हो गया 72 दिन। सबका वर्क निकालने के लिए एलसीएम, तो यहाँ वर्क हो जाएगा 36, 54, 72 का एलसीएम ले लीजिएगा। आपका एलसीएम हो जाएगा यहाँ 216 हो जाएगा। अब इसका इफिशियंसी निकालिए, इसका इफिशियंसी 36 छक 216, इसका इफिशियंसी निकालिए 54 चौका 216, इसका इफिशियंसी निकालिए 72 तिया 216। अब होना क्या है, हमको टोटल वर्क कितना है 216 वर्क करना है, तीनों आदमी को करना है। लेकिन हुआ क्या, 8 दिन पहले ये छोड़ दिया। इसका मतलब है कि 8 दिन पहले ये छोड़ दिया। अगर ये 8 दिन करता तो 8 दिन और बढ़ जाता, तब यह हो जाता है 8 दिन पहले। जब पहले कहेगा उसको जोड़ देना है, कहता है बाद में छोड़ दिया, इतना दिन करके छोड़ दिया, उसमें से घटा के पहले वाला को जोड़ देता है। तो 6 गुना 8 प्लस बी कह रहा है कि 12 दिन पहले छोड़ दिया, तो ये 4 गुना 12 चौका 48 और 48 भी जाएगा 96 और इसको जोड़ दीजिए 6 6 12 9 1 10 1 11 और 3 312 वर्क हो गया। इस वर्क को अब छोड़ा तो नहीं, इसको रख लिया गया, तो तीनों का इफिशियंसी यहाँ पर तीनों मिलकर कर रहा है। तो यहाँ पर 6 + 4 + 3 मतलब 312/13, 13 दूनी 26, 13 चौका 52, 24 दिन आपका आंसर हो गया। जब भी पहले कहेगा उसको उतना दिन करा के जाना है। 8 दिन पहले 4 दूनी 6, 12 दिन पहले 12 दूनी 4, और सबको करना है तो 6 4 10 दिन 13। इसी तरह सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 25 और 44 है, जो आपके लिए HW है। इस दोनों सवाल को आप खुद से ठीक इसी तरह है, बस उसमें 2 आदमी का चर्चा किया गया है और 2 जितना दिन पहले उसको ऐड कर लेना है। आपको इसको बनाकर हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं। देखा जाए 20 नंबर बहुत अच्छा सवाल है। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त करते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त किया, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में काम किया? देखिए यहाँ ए प्लस बी का दिया हुआ एक साथ क्या दिन में 12 दिन में, और यहाँ बी प्लस सी को दिया है आपका 16 दिन में, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे वर्क के लिए 12 16 का एलसीएम हो जाएगा आपका 48। अब इसका इफिशियंसी ए प्लस बी का एक साथ 12 चौका 48 और इसका बी प्लस सी का 16 दिया 48, मतलब ए प्लस बी 4 इफिशियंसी से काम करता है, तो बी प्लस सी 3 इफिशियंसी से काम करता है। अब देखा जाए ए ने 5 दिन काम किया, जब यहाँ ए 5 दिन काम करेगा तो मजबूरी है कि बी को भी 5 दिन करना पड़ेगा, और बी ने 7 दिन काम किया तो यहाँ 5 दिन, और बी को बच गया कितना 2 दिन, तो सी के साथ 2 दिन मजबूरी काम करेगा। टोटल काम हमको 48 है, उसमें ए ने 5 दिन काम किया
एक के 5 दिन काम किया, तो -5 और गुना 4, ये ए का हो गया। अब यहां ए और बी का भी काम, ए प्लस बी का, अब देखा जाए, अब बी को कै दिन काम करना है, 7 दिन काम करना है। तो जब ए प्लस बी यहाँ 5 दिन काम कर दिया तो बचा कितना, 2 दिन, 2 दिन। तो यहाँ बी प्लस सी का दिन करेगा, 2 दिन करेगा, तो यहाँ भी माइनस करेंगे, 2 गुना 3, और ये किसका हो जाएगा आपको, बी प्लस सी का, ए प्लस बी का ये 5 दिन हो गया, और बी प्लस सी का यहाँ 2 डे का हो गया। 3 दूनी 6, 5 चौका 20, 26, 22 वर्क हो गया, 22 वर्क शेष बचा हुआ है। अब क्या कहा था, शेष वर्क को सी ने 13 दिन में समाप्त किया, तो सी का तो यहाँ 2 दिन निकल गया, तो सी का जो समय बचा, सी का समय 13 - 2, 11 दिन में कितना वर्क काम किया, 22 दिन। अब हमको सी की क्षमता निकाल दीजिए, सी की क्षमता निकाल दीजिए, तो 22 वर्क है, और आपको कितना एफिशिएंसी से कितना दिन में काम समाप्त करता है, 11 दिन में, 11 दूनी 22, सी की एफिशिएंसी 2 हो गई। अब हमसे कह रहा है कि सी अकेले कितना देगा, सी का अकेले का समय निकल, तो सी का एफिशिएंसी कितना है, 2 एफिशिएंसी से, और काम कितना है आपको, 48, तो 48/2 हो जाएगा, आपको 24 डे आंसर। ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर इसे 16 दिन में करते हैं। अब हमसे कह रहा है क्या, दोनों का वर्क निकालें 48, ए बी का एफिशिएंसी 4, बी सी का एफिशिएंसी 3। हमसे कहा जा रहा है कि ए 5 दिन काम किया, तो 5 दिन जब ए को कराएंगे तो मजबूरी है बी भी करेगा, क्योंकि ए प्लस बी को साथ करना है, तो ए प्लस बी का 5 दिन का 5 का 20 हो गया। अब बी प्लस सी को, बी को 7 दिन काम करना है, तो 5 दिन तो यहाँ निकल गया, तो बचा कितना, 2 दिन, तो 2 दिन यहाँ बी और सी को साथ करेगा, तो 2 3 6। अब सी को करना है 13 दिन, तो 13 दिन में तो 2 दिन तो निकल गया, तो बचा सी का समय 13 में से 2 निकाल दिए 11 दिन, और 11 दिन में कितना इसमें घटाएं तो 22 वर्क करना है 11 दिन में। इसका मतलब सी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 2। अब 2 एफिशिएंसी से टोटल वर्क कितना है, 48, तो 48/2 वर्क करना है, ठीक है। अब इसको 48/2 बराबर 24 डे आपका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखते हैं। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त करता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा ये आरंभ करे, तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। यहां देखा जाए, बारी बारी से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बारी बारी से काम करता है, तो ये किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। वर्क निकालिए, यहां पर 10-15 का एलसीएम हो जाएगा, 10-15 का एलसीएम कितना हो गया, 30। मतलब ए का एफिशिएंसी हो गया 10 या 30, और बी का एफिशिएंसी हो गया 15। इफिशियंसी मैंने क्या होता है ये समझ, मतलब एक दिन में जितना कार्य होती है उसी कार्य को उसका इफिशियंसी कहा जाता है। जैसे 10 दिन में कितना काम, 30 को, तो एक दिन में कितना काम, 3। मतलब यह होता है क्या, ये जो क्षमता है एक दिन में ए द्वारा करने का काम। अब हमसे कह रहा है कि वे लोग बारी बारी से करते हैं, एक दिन में बारी बारी से, तो एक का 1 डे में कितना वर्क हो जाएगा, 3 वर्क हो जाएगा। फिर अगले दिन कौन करता है, बी, तो बी का यहां उसी तरह 1 डे में कितना हो जाएगा,
2 वर्क, मतलब हमको 5 वर्क हो गया और समय कितना लग गया, 1 डे 2 डे। 2 डे में कितना वर्क हो गया, 5 वर्क हो गया। इफिशियंसी मतलब होता है एक दिन में जो काम की जाती है। तो ए का एक दिन का काम 3 वर्क, बी का एक दिन का काम 2 वर्क। क्यों ऐसा किए हैं कि एक दिन छोड़ छोड़ कर बारी बारी से किया जाता है। इसका मतलब हो गया 3 2 5 वर्क हो गया 2 दिन। अब हमको टोटल वर्क कितना करना है, 30 वर्क करना है। अब ये सोचिए कि 5 वर्क में 2 दिन लगा, तो किस संख्या से गुना करेंगे, यहाँ 30 आ जाए। तो यहाँ 6 से गुना कीजिएगा, इधर भी 6 से। मैथ में रूल है बाएं भी 6 से गुना तो दाएं भी 6 से गुना, मतलब 5 गुने 6 वर्क बराबर 2 गुने 6, मतलब 5 6 30 वर्क हो गया। अब कितना दिन समय लगा, तो 12 दिन। इसीलिए आपका आंसर हो गया आपका 12 दिन। बारी बारी से कह रहा है, ए का एक दिन में 3 वर्क, बी का 2 वर्क। अब यहाँ 6 से क्यों गुना किए हैं, क्योंकि हमको 30 वर्क लाना है, टोटल वर्क 30 लाना है। 30 वर्क के चलते, यहाँ 30 वर्क के चलते हम ऐसा किया है। अब हम आगे वाले क्वेश्चन अगले वीडियो में हम देखेंगे। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संस्था ITI के क्लास 30 जून से शुरू करने जा रहे हैं। जो भी आपके मित्र बंधु ITI का एग्जाम देने वाले हैं, वो शीघ्रता से सिर्फ अपना एडमिशन मात्र 700 रुपया में करा दें, नहीं तो समय बीत जाने के बाद पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसलिए कृपया जति शीघ्र आप ITI का क्लास करने हेतु 700 रुपया की जमा करें।